हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डियर अमर। तो आज के इस वीडियो में हम लाडली बहना योजना के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसको हम कैसे भर सकते हैं, वो भी आसानी से, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से पहले हम एक और चीज़ जान लेते हैं कि लाडली योजना होती क्या है। तो लाडली योजना क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि आप सभी जानते हैं कि लाडली बहना योजना के माध्यम से सरकार बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। लाडली बहना योजना 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शादीशुदा महिलाओं के लिए शुरू किया है इस योजना को, है ना। और महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये यानी कि साल भर में 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ये योजना। और चीज़ हम जान लेते हैं इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि ये लिखा है कि लाडली योजना के लिए पात्रता दी गई है कि लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए उसको, और आवेदन करने वाली महिला विवाहित होना चाहिए। जो महिला आवेदन कर रही है वो विवाहित होना चाहिए। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और आवेदन करने वाली महिला के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। और आवेदन करने वाले के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होना चाहिए, ये भी कंपलसरी होता है दोस्तों। और एक और क्या लिखा है, इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं भी पात्र होंगी। इसमें सभी महिलाएं जाएंगी। और ये क्या लिखा है लास्ट में, लाडली योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र होंगे, मतलब सभी प्रकार के लोग पात्र होंगे इसमें। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होता है। तो दोस्तों, लाडली बहना योजना में जो आवेदन प्रक्रिया होती है वो क्या होती है कि अगर आप लाडली बहना योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो अभी इस योजना के लिए कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं की गई है दोस्तों, है ना। और इस योजना में आवेदन करने का कोई भी ऑनलाइन माध्यम नहीं है। तो सिंपली दोस्तों, इसके लिए हर शहर और गाँव में कैंप लगाया जाएगा जहाँ से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस योजना के लिए जो दस्तावेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वयं का समग्र आईडी, परिवार का समग्र आईडी, बैंक खाता जो आधार से लिंक हो। और क्या क्या ज़रूरी है दोस्तों, और निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र हो गया, और मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार से इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्म को फिलअप करके बताता हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम क्या क्या दिया गया है। इस प्रकार से दिया रहता है दोस्तों, ये देख लीजिए आप। तो चलिए इसको हम फिलअप करते हैं। तो सिंपली दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, आवेदिका की समग्र आईडी यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। आपको आवेदिका की जो समग्र आईडी है उसी को प्रविष्ट करना होगा, यहाँ पर परिवार आईडी को नहीं पुट करना होगा। तो सिंपली हम समग्र आईडी यहाँ पुट कर लेते हैं। फिर उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर आप लिखोगे, आवेदिका का जो भी आधार नंबर हो, और उस आवेदिका का नाम यहाँ पर लिखना है। और आवेदिका के पति या पिता का नाम लिखना है। जो विवाहित होगी तो उसके पति का नाम यहाँ पर लिख सकते हो जो आधार कार्ड में दिया गया हो, या फिर उसके पति का नाम या पिता का नाम लिख सकते हो, कुछ भी ऑप्शनल में है। तो सिंपली इस प्रकार से लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आवेदिका की जन्मतिथि लिखना है, यहाँ पर दिनांक को लिखना है, यहाँ पर माह को लिखना है, यहाँ पर वर्ष को लिखना है। और नीचे 6वें नंबर पर क्या दिया गया है, आवेदिका का पता, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा पता यहाँ पर डालना है दोस्तों। जो भी आपका पता हो, यहाँ ग्राम या जो भी गांव से आप निवास में रहते हो वहाँ पर गांव का नाम लिख देना है, या फिर आप शहर से हो तो शहर का नाम लिखना है, और ज़िला का नाम लिखना है। और यहाँ पर ये दिया गया है, पिन कोड दिया गया है, तो आपको यहाँ पर पिन कोड को भी फिलअप करना है। इस प्रकार से इसको भरना है दोस्तों। और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, 7 नंबर में क्या दिया गया है, आवेदिका का मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आवेदिका का जो मोबाइल नंबर होगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेना। तो सिंपली यहाँ पर 8वें नंबर पर क्या दिया गया है, वर्ग लगाएं, यानी कि जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को यहाँ पर बॉक्स में टिक कर देना है। जैसे मैं पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करता हूँ तो मैं पिछड़ा वर्ग में टिक लगा लूँगा इस प्रकार से। तो 9वें नंबर पर क्या दिया गया है, क्या शासन से विधवा, निःशक्त इत्यादि पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो हाँ का टिक लगाएंगे, या फिर आप नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आप ना में टिक लगाएंगे इस प्रकार से। और 10वें नंबर पर आपको क्या करना है, विवाह की स्थिति। तो इसमें विवाह की स्थिति, आप अगर विवाहित हैं तो यहाँ पर आप विवाहित में टिक लगाएंगे, या फिर आप तलाकशुदा हैं तो तलाकशुदा में टिक लगाएंगे, या फिर आप विधवा में हैं तो विधवा में टिक लगाएंगे, या परित्यक्त में हैं तो इसमें टिक लगाएंगे। इस प्रकार से आपको लगाना है टिक। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो चलिए अब हम नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आवेदिका द्वारा दी गई घोषणा दी गई है। तो क्या लिखा है, मैं घोषणा करती हूँ कि, तो ये पूरा दिया गया है इस मैटर में। इसमें जो बॉक्स दिए गए हैं इसमें आपको राइट टिक लगाना है। तो मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें सभी में राइट टिक लगा लीजिएगा इस प्रकार से। तो चलिए मैं इसको लगा देता हूँ इस प्रकार से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम नीचे आते हैं।
तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म फिलअप हो जाता है। तो सिंपली ये पूरा पढ़ लेना आप। और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया गया है ये आवेदिका के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आवेदिका के हस्ताक्षर कर लेना जो भी साइन हो आपका, है ना। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म फिलअप हो जाता है। अब हम नीचे आते हैं तो ये पावती दी गई इस प्रकार से, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना आवेदन पत्र पावती। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पावती को आपको भरना नहीं है, इसको डायरेक्ट आपको जमा कर देना पंचायत में। तो सिंपली वो आपको यहाँ पर भर के दे देंगे और इस पावती को आपको प्रूफ के लिए आपको दे देंगे। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि मैंने ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार से इसको फिलअप किया जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।